So good morning students, welcome to the class again. Today we have to study our tense number 11. तो आज हमें अपना टेंस नंबर 11 पढ़ना है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. लास्ट टेंस जो हमने फिनिश किया था वो था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. बस टुडे वी हैव टू स्टडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, तो आज हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ना है. ठीक है, तो हियर आई हैव रिटन एवरीथिंग फॉर यू. या मैंने आपके सामने सारी चीज़ें लिख ली हैं. ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी आईडी की. आईडी वही टाइमिंग के साथ में. ठीक, समय से रहा था, रही थी, रहे थे. ठीक, फिर अगर अपन वर्ब के साथ इसको यूज़ करेंगे तो जा रहा था, जा रही थी और जा रही थी. उसके बाद में अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में सेंस ऑफ फॉर का हम यूज़ करेंगे प्लस टाइमिंग, है ना. टाइमिंग के साथ में सेंस ऑफ फॉर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो ये हमारी ओवरऑल डिटेल है किसके बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में. फिर मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख दी जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. उसके बाद हम कुछ सेंटेंस ऐसे लिखेंगे जो मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं. वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था. ये हमारा पहला सेंटेंस है. तो अपन यहाँ पे इसको चेंज करते हैं इंग्लिश में. तो सबसे पहले क्या आएगा, ही. फिर आ जाएगा आपका हैड बीन हेल्पिंग वर्ब. और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, स्टडिंग. ही हैड बीन, अपन डूइंग स्टडी लिख देते हैं यहाँ पे. डूइंग स्टडी. उसके बाद में सिंस टाइमिंग के लिए सिंस ऑफ सिंस मॉर्निंग. ही हैड बीन डूइंग स्टडी सिंस मॉर्निंग. ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लता जी 1980 से गा रही थी. सो वी कैन से सिंपल स्ट्रक्चर है. सबसे पहले लता जी, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन. लता जी हैड बीन. फिर उसके बाद सिंगिंग. ठीक, फिर सिंस 1980. तो जो सारे स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखे हैं, सारे कौन से स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है. ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहन सुबह से परीक्षा की तैयारी कर रहा था. यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, रोहन, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है. पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब. रोहन had been, फिर आ जाएगा आपका डूइंग. यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो वर्ब हम क्या लिखना है यहाँ पे, तैयारी करना. तैयारी करने को हम क्या बोलते हैं, प्रिपेयरिंग. ठीक है, रोहन हैड बीन प्रिपेयरिंग किस चीज की, फॉर एग्जाम. रोहन हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. फिर सुबह से तो क्या आ जाएगा आपका, सिंस मॉर्निंग. रोहन हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मॉर्निंग. ठीक, अब लास्ट सेंटेंस है, लोग कई वर्षों से महिला दिवस मना रहे थे. People had been celebrating Women's Day for many years. तो यहाँ पर हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं. तो यहाँ मैंने 4 सेंटेंस आपके सामने लिखा था जो किस टेंस की थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, है ना. जैसे अपन आईडी देख लेते हैं, जैसे हमें हमेशा आईडी देखी थी, मैंने बताया था आपको, रहा था, रही थी, रहे थे, किसके साथ में, टाइमिंग के साथ में. तो जब वर्ब के साथ यूज़ करेंगे तो जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे. फिर जो फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था, इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले में हमेशा हम क्या लिखते हैं, सिंपल वाला स्ट्रक्चर. तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट,
और फिर आपका सेंसर फॉर टाइमिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे थे। अब मैं कुछ इंग्लिश सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा और हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सम इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर यू, है ना। हमारे पास यहाँ आपके लिए कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने। बाय द टाइम शी अराइव्ड दे हैड बीन वॉचिंग टीवी, ठीक है। जब वो पहुंची उससे पहले वे लोग क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 5 hours बिफोर आई टुक अ ब्रेक, ठीक है। जब मैंने ब्रेक लिया उससे पहले मैं 5 घंटे से क्या कर रहा था, काम कर रहा था, ठीक। Here we have a next sentence for you. She had been waiting for 15 days, ठीक। She had been waiting for 15 days, वो 15 दिन से इंतजार कर रही थी। We have a next sentence. They had been using iPhone for 2 years, ठीक। वो 2 सालों से iPhone यूज़ कर रही थी, ठीक। I had been playing computer game before they came to house, जब वो घर पे आए उससे पहले मैं क्या कर रहा था, कंप्यूटर गेम खेल रहा था। सो हियर वी फिनिश्ड दिस टेंस, ये हमने अपना टेंस खत्म कर लिया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो था हमने उसे ख़त्म कर लिया। आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई और ये टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो चैनल हमने ये बनाया है फॉर यू कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखें, घर बैठ के इंग्लिश सीखें। एंड आई होप दैट वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ यू हैव लर्न मैनी ऑफ द थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी हमारे वीडियोज़ के माध्यम से। देन आई होप कि इन फ्यूचर यू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।